नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। मरकजी वजीर सयाहत और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने चाहशंबे को जनसेना के सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की ताकि आइंदा 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना रियासती असम्बली के इंतखाबात में मुश्तरका मुकाबले के इम्कानात का पता लगाया जा सके। हैदराबाद में जनसेना पार्टी के दफ्तर में आज हुई मीटिंग के दौरान दोनों जमातों के दरमियान ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। बातचीत में ओबीसी मोर्चा के सदर राज्यसभा मेंबर के लक्ष्मण भी शामिल हुए। बातचीत में बुनियादी तौर पर नेशनल डेमोक्रेट अलायंस के साथ जनसेना के इत्तेहाद को जारी रखने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें आइंदा इंतखाबात एक साथ लड़ने के इम्कान पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा के हॉस्पिटल में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने मुतासरीन के कुंबे के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक एक्सपोर्ट में कहा कि गजा के हॉस्पिटल में जानों के अलमनाक नुकसान पर गहरा सदमा पहुंचा। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमारी दिली ताज़ियत है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। मोदी ने मजीद कहा कि जारी तनाज़े में इसराइल और हमास के दरमियान शहरी हलाकतें एक संगीन और मुसलसिल तशवीश का मामला है। मुलविस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मरकजी वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने कहा कि तेलंगाना से चीफ मिनिस्टर केसीआर की खानदानी हुकूमत का जल्द खात्मा हो जाएगा। रियासत के अवाम डबल इंजन की हुकूमत लाना चाहते हैं। पीयूष गोयल आज सवेरा फंक्शन हॉल यूसुफगुड़ा में जुबली हिल्स हलके के मुकामी अवाम को मुखातिब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 7.5 लाख करोड़ का कर्ज हासिल किया गया। रियासती हुकूमत इस रकम का सूद अदा करने के लिए कसीर रकम खर्च कर रही है, जबकि तेलंगाना रियासत मुल्क में छोटी रियासत है। इस रियासत का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना के देही और शहरी इलाकों में रहने वाले अवाम को केसीआर की खानदानी और बदउनवान हुकूमत के बारे में वाकिफ करवाएं और इसके साथ अवाम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात के बारे में बताना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस जो बदउनवान सियासी जमातें हैं, लिहाजा अवाम इन जमातों को वोट नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम बाशऊर है, वह जिस सियासी जमात को वोट देना चाहते हैं इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की माशी हालत ख़राब होने के बायस रियासती हुकूमत तलबा को स्कॉलरशिप जारी करने में ताख़ीर कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट के करीब सड़क किनारे ढाबे पर चाय नौशी के लिए काफिले को रोककर सबको हैरत ज़दा कर दिया। चीफ मिनिस्टर सिद्दीपेट में जलसे आम में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे कि रास्ते में तरोताज़ा होने के लिए अपने काफिले को रोक दिया और चाय नोश की। उनके हमरा रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, राज्यसभा के रुकन देवकुंडा दामोदर राव, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दिगर कायदीन मौजूद थे। एक खातून ने इंसाफ ना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। चौंकाने वाला ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम के पंदुर्ती में मंगल की रात पेश आया। मुतासरा खातून गौतमी ने बताया कि कृष्णापुरम में इसने एक अपार्टमेंट में फ्लैट 15 लाख रुपये में ख़रीदा था। 5 लाख रुपये एडवांस अदा किए और कुछ अक़सात भी अदा की। इसी असना में बिल्डर ने वहां पहुंचकर यह दावा किया कि खातून ने इसे कोई रकम नहीं दी है और बिल्डर ने फ्लैट से खातून का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातून पंदुर्ती पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शिकायत की। करीब एक हफ्ता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिस पर मुलाजमीन पुलिस के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए गौतमी ने घर से खुफल लाकर पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, इनकी अहलिया तज़ईन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मुजरिम करार देते हुए तीनों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये फैसला रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने दिया। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने और गैर मुल्की दौरे करने और दूसरे सर्टिफिकेट को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा इन पर इसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 मुख्तलिफ बर्थ सर्टिफिकेट है। पहला रामपुर म्यूनसिपालिटी की तरफ से 28 जून 2012 को जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला की जाए पैदाइश रामपुर बताई गई है, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को इनकी जाए पैदाइश बताया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।